परमात्मा कबीर परमेश्वर जी अपनी महिमा आप पर बताने के लिए आते हैं। आप पर आरती, आप पर साजे, आप पर किंगर, आप पर बाजे, आप पर ताल, जहां जनकारा, आप नचे अब देखना। कह कबीर ऐसी आरती गाऊं, आप पर मध्य आप सुनाऊं। आप ही वो दास बनते हैं, आप ही एक तत्वदर्शी संत बनते हैं, और परमात्मा तो वो है ही है, और आप ही एक अच्छे नागरिक की भूमिका करते हैं। वो एक उदाहरण देकर जाते हैं कि जैसे मैंने या रहने अपना जीवन निर्वाह किया, आप भी इसी तरह रखो। आप इस माया के पीछे घने अंधे मत हो। आप परमात्मा विश्वास रखो, सतभक्ति करते रहो, जैसे मालिक रखे इसमें अपनी उसकी रजा में राजी रहो। फिर आपके जीवन में सुख देखना कितने होंगे। इस माया से बचने के लिए हमने अपने जो कुरीतियां बढ़ा ली हैं, इनको कम करना पड़ेगा। एक तो ब्याह शादी में बकवाद ये बंद करनी पड़ेगी। बेमतलब का दहेज देना एक रिवाज यह बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि ये विश्वास रखो कि परमात्मा ने जो बच्चे की किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। यदि आप जी अपने बच्चे को पैसे ज्यादा दे देते हो, को दहेज दे देते हो, और उसके आगे भाग्य में है नहीं तो आगे और घर में कोई और नुकसान हो जाएगा, और फिर ससुराल वाले भी घने लालची बन जाएंगे। पता नहीं क्या कष्ट बहन बेटियों को दिए जाते हैं, बहुत जुल्म हो रहा है, ये बंद करना पड़ेगा। परमात्मा ने सबसे पहला दहेज अपनी बेटी को नाम दिला दो, और जो परमात्मा साथ हो जाएगा अपनी पुत्री के, और फिर देखना उसके सुख। परमात्मा की भक्ति करने वाली बेटी देखना जाकर अगले उसमें परिवार में, या तो परिवार नाम ले लेगा, और नहीं जब उसको तंग करेंगे तो उनका बक्कल तार देगा परमात्मा। ये सत्य मान लेना। लेकिन अगर बेटी में पूरी श्रद्धा और भगवान की भक्ति है, और भाग्य में ना है तो लिख देगा ये वो परम पिता परमात्मा है। तो हम क्यों डले डोए? हमने रिवाज बना रखी है कि 30 अगले के 30 कपड़े देने हैं, इतने 20 कंबल लेने हैं, और वो फिर गरीब अमीर तो ला दे, चलो उसने 2 नंबर के धंधे कर रखे, बकवाद कर रखी, गरीब कहां से लाओगा? वो फिर रीस करेगा कि तेरी बेटी का दिल दुख जा। वो फिर फॉर्मेलिटी पूरी करते हैं, और वो लाओगे जो 100 रुपया के 20 के वो कितना काम आओ नहीं आइटम पूरे करने पड़े, क्या तो कोई है इसका। तो हमने इस तरह इसको उल्टा हटना। यदि आप भगवान चाहते हो, भगवान उसी समय मिलेगा जो माया के पीछे हम कम भागेंगे। अब हम 90% समय माया जोड़ने में लाते हैं, और 10% समय हम वैसे बर्बाद किया करते थे। अब शुरुआत जब होती है आप जी की, आपका 10% समय ही मालिक के चरणों में प्रारंभ होता है। फिर धीरे धीरे आपको ज्ञान चला जाता है, फिर 50-50 हो जाता है, और कुछ दिनों में जब परमात्मा की कृपा होती चली जाएगी, आपको ज्ञान हो जाएगा, फिर तो 80-20 हो जाएगा, और 80-20 होने पर ही हम सतलोक जा सकेंगे। क्योंकि 20% तो यहाँ संसारिक कार्य मालिक ने अलाउड कर ही रखे हैं, इसमें करना ही पड़ेगा। इल्ले से रजक होता है, यानी परमात्मा की मदद फिर करता है कोई कारण बना के। तो इस प्रकार हमने परमात्मा को पाने के लिए जिन भी साधनों को अपनाना पड़े वो अपनाने पड़ेंगे, और जिनको त्यागने के आदेश है वो त्यागने ही पड़ेंगे आपने।